आज हम एनाबेल कम्स होम इस एनाबेल के थर्ड पार्ट को कवर करेंगे। इससे पहले हमने एनाबेल 2014 जो कि एनाबेल का फर्स्ट पार्ट था और सेकंड पार्ट जो कि एनाबेल क्रिएशन है उसे भी मैंने कवर किया है। अगर आपने उन दोनों भी वीडियोस को नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी और इस आई बटन को टच करके आप उस वीडियो को देख सकते हो ताकि आपको ये एनाबेल का थर्ड पार्ट ये अच्छे से समझ आ सके। तो मूवी की शुरुआत होती है कुछ नर्स के साथ। ये नर्स इस एनाबेल डॉल की भूतिया बातें लॉरेन और वॉरेन को बता रही थी। यहाँ पर लॉरेन और वॉरेन के बारे में बता दूँ तो लॉरेन और वॉरेन ये एक डिमोनोलॉजिस्ट है जो कि डीमन को कंट्रोल में ला सकते हैं। यहाँ पर हम जिस नर्स को देख रहे हैं ये उसकी बेटी है जो कि उस मूवी के एंडिंग सीन में इस एनाबेल डॉल को उसकी बेटी की बर्थडे गिफ्ट के तौर पर घर पर ले जाती है। अब उसी की बेटी ये नर्स है और इसी नर्स के घर में जो भी भूतिया वाक़े हो रहे हैं उस वजह से तंग होकर वो इस लॉरेन और वॉरेन को हेल्प के लिए घर पर बुलाती है। लॉरेन और वॉरेन उन्हें बताते हैं कि ये डॉल बहुत ही शैतानी है। हम ऐसा करते हैं कि इस डॉल को अपने साथ ले जाते हैं ताकि आपकी प्रॉब्लम खत्म हो सके। लॉरेन और वॉरेन जब उस डॉल के साथ घर पर जा रहे थे तभी रास्ते में हम एक लड़की का एक्सीडेंट होता हुआ देखते हैं। यहाँ पर वो लड़की जो हमें दिखाई दे रही है वो एक प्रेत है, उसी लड़की का जिसका अभी अभी एक्सीडेंट हो चुका था। उस लड़की का प्रेत लॉरेन देख सकती थी क्योंकि उसके पास कुछ स्पिरिचुअल पावर थी जिससे कि वो उसे देख पा रही थी। एक्सीडेंट होने की वजह से अब वो दूसरे रास्ते से घर पर जा रही थी। तभी बीच रास्ते में ही उनकी कार खराब हो जाती है। वॉरेन जब कार को ठीक करने के लिए बाहर जाते हैं तब यहाँ पर लॉरेन कार में अकेली थी। वो अपने साइड में एक मार्वली नाम के कब्रिस्तान को देखती है जहाँ पर कुछ प्रेत उसे नजर आते हैं। उसी के पीछे हम एक खून से लथपथ हुई लड़की को देखते हैं जिसका अभी अभी एक्सीडेंट हुआ था और तभी वो लड़की उसे बात करते वक्त बताती है कि मुझे तुम्हारी डॉल बहुत पसंद आई। ये सारी बातें लॉरेन समझ सकती थी। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तब वहाँ पर उसे कोई भी नज़र नहीं आता। अब फिर से जब वो उस कब्रिस्तान की ओर देखती है तो वहाँ पर काफ़ी सारे प्रेत अब आ चुके थे। अगले ही पल में जब वॉरेन लॉरेन को बताता है कि अब कार ठीक हो चुकी है तभी उसमें से एक प्रेत वॉरेन को धक्का देकर बीच सड़क पर फेंक देता है। तब वॉरेन बड़ी ही मुश्किल से आगे से आते हुए गाड़ी से बचकर साइड में आ जाता है। लॉरेन और वॉरेन को पता था कि ये सब कुछ ये डॉल कर रही है। बिना वक्त गवाए लॉरेन और वॉरेन तभी उस डॉल को लेकर अपने घर पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हम चर्च के फादर को देखते हैं जो कि अब उसका एग्जॉर्सिज्म कर उसे कैद कर रहे थे। जिस रूम को हम देख रहे हैं ये एक तरीके का म्यूजियम है जहाँ पर डिमोनोलॉजिस्ट की सारी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने रखी थी। यानी कि यहाँ की हर एक चीज़ शापित है या फिर किसी ना किसी शैतान से जुड़ी है जो कि लोगों को परेशान कर रही थी। और लॉरेन वॉरेन ने जब उनको बचाया था तब उन्होंने इन चीज़ों को यहाँ पर लाकर महफूज कर दिया। लेकिन यहाँ पर लॉरेन और वॉरेन बताते हैं कि इन सभी चीज़ों में से ये डॉल सबसे ज़्यादा शैतानी है। अब यहाँ पर इस डॉल के आने की वजह से कुछ अलग ही बातें होने लगती है। यहाँ के एक मंकी को देखते हैं जो कि शापित मंकी है और तभी वो मूवमेंट करने लगता है। यानी कि इस एनाबेल की पावर से अब ये एनाबेल डॉल सभी चीज़ों को कंट्रोल में ला रही थी। तभी यहाँ पर फादर उन्हें बताते हैं कि इस डीमन की पावर बहुत ज़्यादा है, उस वजह से हमें और भी इसे सिक्योर कर रखना होगा। तभी वहाँ पर लॉरेन एक बहुत ही बड़े शीशे के अलमारी में इस एनाबेल डॉल को अंदर रख देती है। अब 1 साल गुजर जाता है। 1 साल के बाद हम यहाँ पर जूडी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि लॉरेन और वॉरेन की एक लौती बेटी थी। अब जबकि लॉरेन और वॉरेन डिमोनोलॉजिस्ट पर काम कर रहे थे तो एक न्यूज़ पर यही आर्टिकल था कि क्या सच में ये दोनों हीरोज़ हैं या फिर ढोंगी। उनको किसी ने क्रिटिसाइज़ किया था लेकिन जूडी इन सब बातों को देखकर थोड़ी सी नाराज़ हो जाती हैं क्योंकि वो उसके मम्मी पापा जो थे और उसे उस वजह से बुरा फील होता है। अब जबकि लॉरेन और वॉरेन को एक केस के दरमियान बाहर जाना था तो जूडी की देखभाल करने के लिए वो एलन को घर पर बुलाते हैं। एलन उसे जब स्कूल तक छोड़ देती है तभी स्कूल पहुंचते ही उसे एक बूढ़े आदमी का साया नजर आता है। यहाँ पर हम इस बात को समझ लेते हैं कि लॉरेन के पास और वॉरेन के पास जो भी स्पिरिचुअल पावर है वो अमेजिंग पावर अपनी मदर के साथ साथ इस लड़की में भी आ चुकी थी। यानी कि जूडी भी इन सभी स्पिरिचुअल पावर को महसूस कर सकती थी। अब हम यहाँ पर मेरी एलन को देखते हैं जो कि अब जबकि आज तो जूडी का बर्थडे था उस वजह से मेरी एलन एक बड़े से शॉप में केक का सामान खरीद रही थी। तभी हम यहाँ पर डैनियला को देखते हैं जो कि इन भूतिया चीज़ों में बहुत ही इंटरेस्ट रखती थी। अब जबकि उसे पता चला था लॉरेन और वॉरेन घर के बाहर है और उस वजह से मेरी एलन जूडी की देखभाल करने के लिए उसके घर के अंदर रहती है।
उस वजह से डैनियला की सोच थी कि वो मेरी एलन के साथ उस घर में जाकर उन सभी भूतिया चीज़ को अपने सामने देखे। लेकिन यहाँ पर मेरी एलन उसे मना कर देती है क्योंकि वो वहाँ पर बेबी सिटर का काम कर रही थी, जिस वजह से वो बाहरी लोगों को अंदर नहीं आने दे सकती थी। अब जब काउंटर वो बॉब नाम के एक लड़के से बात करती है, तभी उसी के सामने वो मेरी एलन की बहुत ज़्यादा खिंचाई करती है। यहाँ पर बॉब के बारे में बताऊँ तो बॉब मेरी एलन को चाहता था और मेरी एलन भी बॉब से अट्रैक्ट थी। उस वजह से यहाँ पर मेरी एलन उसकी बात मान लेती है। अब अगले सीन में हम जूडी को देखते हैं। उसके सामने एंथनी रियर्स नाम का एक लड़का आकर उसे बहुत ही ज़्यादा चिढ़ाता है कि तुम्हारे मम्मी पापा एक ढोंगी है। उस आर्टिकल की वजह से सभी लड़के अब जूडी को परेशान कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर मेरी एलन आती है। उस वजह से वो सभी लड़के भाग जाते हैं। मेरी एलन जूडी के चेहरे पर दूसरी ही परेशानी फील करती है। जब वो उसे क्लियरली पूछती है कि क्या तुम किसी दूसरी परेशानी में हो, उस पर जूडी ना कहकर उस स्टैचू को देखती है जो कि उसी बूढ़े आदमी का था। जब पीछे मुड़कर जूडी देखती है तभी उसे फिर से उसी प्रेत का साया नजर आता है, लेकिन वो इस बारे में एलन से कुछ भी बात नहीं करती। अब जब घर पर मेरी एलन जूडी के लिए केक बना रही थी, तभी वहाँ पर डैनियला आती है। डैनियला वहाँ पर आकर जूडी से पूछती है कि तुम्हारे फादर कुछ भूतिया चीज़ें ऊपर नहीं रखते क्या। उस पर जूडी बताती है कि मेरे मम्मी पापा सभी चीज़ों को एक म्यूजियम में रखती है जो कि खास है, और उस म्यूजियम में किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। जूडी को रिझाने के लिए स्केट गिफ्ट करती है। अब जूडी को स्केट के साथ खेलना था, उस वजह से वो मैरी एलन को साथ लेकर बाहर चली जाती है। मैरी एलन जाते हुए उसे कहती है कि जो केक मैंने अभी अभी ओवन में रखा है तुम्हें उस पर ध्यान देना हो और घर की किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना। इतना ही कहकर मैरी एलन वहाँ से चली जाती है, लेकिन डैनियला को तो मौका मिल चुका था। अब डैनियला उस रूम को ढूंढती है जो कि एक शैतानी रूम थी, जिसमें सभी शैतानी चीज़ें रखी हुई थी, जो कि लॉरेन और वॉरेन का एक डीमोनोलॉजिस्ट का म्यूजियम था। घर में उस रूम को ढूंढते हुए डैनियला वहां तक पहुंच तो जाती है, लेकिन उस रूम को लॉक था। अब उसकी चाबी भी उसके पास नहीं थी। तभी चाबी ढूंढने के लिए उसी डीमोनोलॉजिस्ट के ऑफिस में वो चली जाती है और वहाँ पर उसे उस म्यूजियम की भी चाबी मिल जाती है, जिसे वो जाकर ओपन कर देती है। अब अंदर जाते ही उसे बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर नज़र आती हैं। वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसे देखकर डैनियला हैरान हो जाती है। अब यहाँ पर हमें इसका रीज़न पता चल जाता है कि डैनियला यहाँ पर क्यों आई थी, उसे इन भूतिया चीज़ों में क्यों इंटरेस्ट है। असल में डैनियला के पापा अभी अभी कार एक्सीडेंट में मर चुके थे और उस कार को चला रही थी डैनियला। डैनियला को ऐसा लग रहा था कि उसके वजह से उसके पापा की मौत हो चुकी है और उसी वजह से वो उसके पापा को माफ़ी मांगना चाहती थी, उन्हें फिर से बात करना चाहती है, जिस वजह से कि वो इन शैतानी माध्यम से उनकी आत्मा से कन्वर्सेशन कर सके। अब यहाँ पर वो उनका पिक्चर सामने रखकर उन्हें याद करती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। उस वजह से अब आखिरकार वो वहाँ की सभी चीज़ों से एक प्रे करती है कि अगर यहाँ पर कोई शैतानी आत्मा है तो वो उसे कोई क्लू दे। तभी एनाबेल डॉल का सिर आगे आकर झुक जाता है। डैनियला फाइनली उस क्लू को समझ लेती है और उस अलमारी को ओपन कर देती है, जिस वजह से अब एनाबेल डॉल में का वो शैतान आज़ाद हो चुका था। उसी वक्त वहाँ पर फायर अलार्म बज जाता है जो कि ओवन का था। इसका मतलब अब उस आवाज़ से मेरी एलन घर में आ जाने वाली थी। उसी वजह से वो उस डोर को बंद करने के बजाय उस रूम से तभी बाहर आ जाती है। अब यहाँ पर हम जूडी को डैनियला के साथ पार्क में देखते हैं। यहाँ पर जूडी डैनियला को बताती है कि उसके क्लास का एंथनी रियर्स उसे बहुत चिढ़ाता है, लेकिन उस पर डैनियला बताती है कि वो मेरा भाई है और साथ ही में बताती है कि घर जाकर वो उसके भाई को समझाएगी कि वो तुम्हें ना चिढ़ाए। अब अगले ही सीन में हम देखते हैं कि डैनियला के फादर हमें जूडी के घर में नजर आते हैं। उस वजह से डैनियला उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है। अब ये सच था या फिर इसका वहम, ये देखने के लिए जब डैनियला अंदर जाती है तभी मेरी एलन और जूडी भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। इस बार यहाँ पर जूडी वेल्डिंग ड्रेस पहनी हुई एक प्रेत को देखती है जो कि उसे बुला रही थी। जब वो उसका पीछा करती है तभी उसे उस रूम में चेयर पर वो डॉल दिखती है, लेकिन जब वो फिर से उस रूम के अंदर चली जाती है तब वहाँ पर वो एनाबेल डॉल गायब हो चुकी थी। तभी उसे महसूस होता है कि वो वेल्डिंग ड्रेस पहना हुआ प्रेत उसका पीछा कर रहा है और तभी वो वेल्डिंग ड्रेस पहना हुआ शैतान उस पर हमला कर देता है। यहाँ पर जूडी एक क्रॉस दिखाकर उसे डराने की कोशिश करती है। उसकी चीखें सुनने के बाद मेरी एलन और डैनियला तभी ऊपर आती है। इस बार जूडी मेरी एलन को बताती है कि उसे भी अपनी मदर की तरह इन सारी आत्माओं को देखने की पावर उसके पास है।
उस पर मेरी एलन उसे समझाती है कि सभी आत्माएं बुरी नहीं होती। अब जब डैनियला उस डिमोनोलॉजिस्ट के ऑफिस में जाती है और वहाँ पर लॉरेन और वॉरेन ने रिसर्च किए हुए फाइल्स को देखती है, तभी उसमें उसे एक पिक्चर नजर आती है जो कि सेम टू सेम मेरी एलन की तरह दिख रही थी। इस बार वो मेरी एलन को वो पिक्चर दिखाकर बताती है कि ये तुम्हारी ही डुप्लीकेट है। तभी यहाँ पर डैनियला वीडियो क्लिप स्टार्ट कर देती है जिसमें लॉरेन और वॉरेन एक पजेस हुई शैतान का एक्सोर्सिज्म कर रहे थे। लेकिन जब जूडी इतनी छोटी होती हुई उसे देखकर डरने लगती है, तभी मेरी एलन उसे जाकर बंद कर देती है। अब ये सभी बच्चियां फेलिमली नाम का गेम खेलने जाती है। अब इस बॉक्स को हम अगर गौर से देखेंगे तो ये बॉक्स हमने उस म्यूजियम में भी देखा था, यानी कि अब उस म्यूजियम को खोलने के बाद सभी चीजें आजाद हो चुकी थी। अब यहाँ पर वो गेम स्टार्ट कर देती है, लेकिन तभी कोई डोरबेल बजाता है। जब मेरी एलन नीचे चली जाती है तभी उसे वहाँ पर बॉब नजर आता है। बॉब उसे इम्प्रेस करने की कोशिश में था, लेकिन मेरी एलन उसे घर के अंदर नहीं ले सकती थी। तभी उसने ऑर्डर किया हुआ पिज़्ज़ा वहाँ पर पहुँच जाता है और यहाँ पर हम जूडी को देखते हैं जो कि पिज़्ज़ा खाते हुए टीवी को देख रही थी। तभी वो नीचे रिमोट लेने के लिए झुक जाती है। टेबल के नीचे से वो रिमोट तो ले लेती है, लेकिन इस बार उसे उसके पीछे से एनाबेल डॉल नजर आती है जो कि बहुत ही डरावनी लग रही थी। लेकिन तभी लाइट्स ऑफ हो जाती है। लेकिन ये लाइट्स जूडी को सरप्राइज देने के लिए मेरी एलन और डैनियला ने बंद किया था। लेकिन जूडी को सवाल था कि वो एनाबेल डॉल यहाँ पर कैसे आई। जब वो फिर से उस सोफे के पीछे से देखती है तब उसे वहाँ पर एनाबेल डॉल नजर नहीं आती। अब अगले सीन में हम इन तीनों लड़कियों को खिड़की में देखते हैं। बाहर बॉब मेरी एलन को इम्प्रेस करने के लिए गिटार बजा रहा था। जब यहाँ पर मेरी एलन उसे बात करने के लिए नीचे आ रही थी, तभी यहाँ पर हम बॉब को देखते हैं जिसका एक बहुत ही बड़े डीमन से सामना हो जाता है। अब इस शैतान को अगर हम देखेंगे तो वो शैतानी डॉल की तरह है जिसे हमने एक डायरी के ऊपर देखा था, यानी कि डैनियला ने उस डायरी को टच करने की वजह से उसे भी आज़ाद कर दिया था। अब जब मेरी एलन नीचे आ जाती है तब उसे नीचे कोई भी नजर नहीं आता। उसे लगता है कि बॉब चला गया। अब यहाँ पर डैनियला को वो कहती है कि अब तुम तुम्हारे घर चली जाओ। डैनियला चाहती थी कि वो इस घर में रुके, लेकिन खैर मेरी एलन उसे मना कर देती है। अब जब वो घर पर जाने ही वाली थी तभी उसे अपनी ही जेब में वही चाबियां लगती हैं जो कि उस म्यूजियम की थी। पीछे के दरवाजे से जब डैनियला अंदर चली जाती है और उस म्यूजियम में चली जाती है तब इस बार उसे अपना ही चेहरा एक टीवी में नजर आता है, यानी कि अब इस डैनियला की वजह से यहाँ की सभी शैतानी बातें अब शुरू हो चुकी थी। यहाँ पर जूडी जब सो रही थी तभी उसके पीछे से हमें एनाबेल डॉल नजर आती है जो कि उसी के साथ सो रही थी। अब यहाँ पर मेरी एलन को देखते हैं जो कि अपने आप ही शुरू हुए टेप रिकॉर्डर को बंद कर देती है। यहाँ पर हम एक फाइल को देखते हैं जो फाइल थी फेरी मैन की। फेरी मैन एक ऐसा शैतान है जो आत्माओं का ट्रांसफर किसी और जगह पर करता है, लेकिन यहाँ पर फेरीमैन शैतान उन आत्माओं को कैद कर कर अपने ही पास रखता है और उनकी निशानी यही होती है कि उनकी आंखों पर सिक्के होते हैं। अब जब मेरी एलन उस रूम से बाहर निकलती है तभी उसे बाहर वही सिक्कों वाला शैतान नजर आता है। जब वो सिक्का अपने आप नीचे गिर जाता है तभी वो उसे उठाकर गौर से देखने लगती है और इस बार उस शैतान को अपने सामने देखने के बाद मेरी एलन काफी डर जाती है। वहाँ से वो भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस फेरी मैन नाम का शैतान उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। अब हम यहाँ पर जूडी को देखते हैं जिसका नींद में ही कोई अपने आप पाँव खींच लेता है। जब जूडी अंदर की ओर झाँक कर देखती है तब वहाँ पर हमें उसके ऊपर एनाबेल डॉल नजर आती है और पलक झपकते ही उसके सामने वही बी नजर आती है जो कि मिस्टर एंड मिसेस मुलिन्स की बेटी बी थी। अब जब चादर निकालकर जूडी सामने देखती है तभी उसे उस एनाबेल डॉल के पीछे उसके सभी रूप नजर आते हैं। सबसे पहले हमें बी नजर आती है और उसके बाद में एनाबेल जो कि मिस्टर एंड मिसेस हिगिंस की बेटी हुआ करती थी और उसके बाद में उस शैतान का साया नजर आता है जो कि इस सभी जरियों का लीडर था। अगले ही पल में उससे बचकर जब जूडी बाहर आ जाती है तभी उसे मेरी एलन भी मिल जाती है। मेरी एलन और जूडी एक साथ होकर वहां से निकलने की कोशिश में थी, लेकिन मेरी एलन जब लॉरेन को कॉल करती है तभी वो कॉल भी एक शैतानी बातों को जाहिर कर रहा था, यानी कि कॉल पर लॉरेन की आवाज में ही एक औरत बात करती है कि उसे एनाबेल को आत्मा दे देनी चाहिए। अब हम फिर से डैनियला को देखते हैं जिसे उसी रूम में किसी का कॉल आता है। उस म्यूजियम में किसी का कॉल आता हुआ देखकर वहीं पर मेरी एलन और जूडी पहुंच जाती है। जूडी उसे बताती है कि तुम कॉल मत उठाओ और तभी यहाँ पर डैनियला कबूल करती है कि वो उसके पापा के साथ बात करना चाहती थी। इन सभी मुसीबत को मोल ले लिया, लेकिन जूडी यहाँ पर बताती है कि ये सब कुछ वो एनाबेल डॉल कर रही है। हमें कैसे भी कर उस डॉल को उसी अलमारी में कैद करना होगा जिस वजह से सभी कुछ ठीक हो पाएगा। मेरी एलन को अस्थमा का प्रॉब्लम था,
तभी वो नीचे गिर जाती है। अब जूडी को उसका स्प्रे लाना था जो कि कार में था। बाहर जब जूडी जाती है तभी उस पर वही एक डीमन डॉग अटैक करता है जिसे हमने बॉब पर अटैक करता हुआ देखा था। यहाँ पर बॉब आकर जूडी को बचा लेता है और अपनी गिटार से उस शैतान को हवा में उछालकर फेंक देता है। जब जूडी अंदर पहुंच जाती है तभी वो मेरी एलन को ठीक करती है और तभी जब वो दोनों भी डैनियला की पुकार सुनते हैं तभी जूडी बताती है कि वो डैनियला नहीं है, यानी कि अब डैनियला को भी उस वेल्डिंग ड्रेस पहनी हुई प्रेत ने पजेस कर लिया था। अब जबकि इन दोनों को उस एनाबेल डॉल को उस अलमारी में कैद करवाना था। अब यहाँ पर फिर से जूडी को उसी बूढ़े आदमी का प्रेत नजर आता है जो कि वो बार बार देख रही थी और तभी उसे याद आता है कि मेरी एलन ने बताया था कि हर कोई प्रेत बुरे नहीं होते और यहाँ पर वो प्रेत उसकी मदद करता हुआ उसे एनाबेल डॉल तक पहुँचाता है। जब मेरी एलन उस डॉल को लाने के लिए अंदर जाती है तब वहाँ पर हम फेरी नाम वाले शैतान के सभी प्रेत को देखते हैं जो कि उसने कैद करवा के रखे थे। अब यहाँ पर हम मेरी एलन को देखते हैं जो कि उस डॉल को ढूंढ लेती है जो कि उसी की हमशक्ल के हाथ में थी। यहाँ पर जब वो उस प्रेत से उस डॉल को लेने की कोशिश कर रही थी तभी वो उसकी हमशक्ल प्रेत उसे बहुत ही ज्यादा डरा देती है। वो उस डॉल को वापस लेकर आने ही वाली थी लेकिन तभी पीछे से डैनियला आकर जूडी पर हमला कर देती है। जब एलन जूडी को बचा रही थी तभी डैनियला अब मेरी एलन पर अटैक कर देती है। उसे कंट्रोल में करने के लिए यहाँ पर जूडी एक वीडियो क्लिप को स्टार्ट कर देती है जिस वजह से डैनियला का एक्सॉर्सिज्म अपने आप ही कंप्लीट हो जाता है। जब वो फाइनली उस डॉल को लेकर अंदर कैद ही करने वाली थी तभी पीछे से वही शैतान आकर उसे रोक देता है। वो यहाँ पर जूडी की आत्मा को उसके कंट्रोल में ले रहा था कि तभी वहाँ पर मेरी एलन आकर उसे डिस्ट्रैक्ट करने लगती है और उसी दरमियान जूडी क्रिश्चियन क्रॉस लेकर उसके सर पर रख देती है जिस वजह से कि वो उस शैतान से मुकाबला कर सके। और जब मेरी एलन वहाँ तक पहुँच जाती है तब वो दोनों मिलकर उस शैतान को यानी कि उस एनाबेल डॉल को उस अलमारी में डाल देते हैं। यहाँ पर इन सभी शैतानों को हम एक साथ देख पाते हैं जो कि अभी अभी इस एनाबेल डॉल की वजह से आजाद हो चुके थे। यहाँ पर हम फेरी मैन नाम की भी शैतान को देखते हैं और साथ ही साथ में वेल्डिंग ड्रेस पहनी हुई प्रेत को देखते हैं जो कि अभी अभी डैनियला के अंदर थी, यानी कि अब वो बाहर आ चुकी थी और डैनियला बिल्कुल भी सेफ थी। यहाँ पर डैनियला भी आ जाती है और वो तीनों मिलकर जब उस बॉक्स को बंद कर देते हैं तभी सब कुछ शांत हो जाता है। आगे से जब बॉब आता है तब ये तीनों लड़कियां बहुत ज्यादा डर जाती हैं। यहाँ पर बॉब बताता है कि उसके भी पीछे एक डीमन डॉग लगा था जिससे कि मैंने अभी अभी जूडी को बचाया है। यहाँ पर जूडी भी बताती है कि हाँ, जब मैं मेरी एलन का वो अस्थमा स्प्रे लाने गई तभी वहाँ पर उसकी मदद इसी बॉब ने की थी। इस वजह से मेरी एलन काफी इम्प्रेस हो जाती है। अब अगले सीन में हम उन तीनों को सोफे पर सोता हुआ देखते हैं। बॉब अभी भी जगा था। सुबह होते ही यहाँ पर जूडी के मम्मी पापा आ जाते हैं। यहाँ पर हम जूडी को उसके मम्मी पापा के साथ में देखते हैं जो कि अब उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। शाम को जब उसके बर्थडे की पार्टी रखते हैं तभी यहाँ पर मेरी एलन के साथ बॉब को देखते हैं और बाकी के सारी लड़के भी आ चुके थे जिस वजह से अब जूडी बहुत ही ज्यादा खुश थी। फाइनली लॉरेन जाकर डैनियला को समझा देती है कि उसे उसके पापा ने माफ कर दिया क्योंकि लॉरेन ने अभी अभी उसके पापा से बात की थी। लॉरेन ये कर सकती थी क्योंकि उसके पास स्पिरिचुअल पावर थी और डैनियला को वो ये भी समझा देती है उस दिन तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी जिस वजह से कि तुम्हें अब बुरा फील हो। और इसी के साथ एनाबेल कम्स होम यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।